लेक्चर 7। पेज 1। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। 3 प्रमुख शासक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इन्होंने बलबन के सैन्य कमांडर के रूप में भी भूमिका निभाई थी। बलबन ने इन्हें उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर नियुक्त किया था। कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात जलालुद्दीन दिल्ली आ गया और उसने 2.5 वर्षीय बालक क्यूमर्श की हत्या कर दी। जलालुद्दीन ने बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। पेज 2। इस समय जलालुद्दीन की उम्र 65 वर्ष थी। उसने किलोखरी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन स्वयं को एक उदार मुसलमान बताता है और कहता है कि मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। जलालुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण हुआ और लगभग 2000 मंगोल दिल्ली में ही बस गए। इस स्थान को आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में ईरानी फ़कीर सीदी मौला की हत्या कर दी गई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनके शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण देवगिरी, महाराष्ट्र पर था। इस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को पराजित करके वहां से भारी मात्रा में धन प्राप्त किया। पेज 3। 1296 में अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और उनका सिर लेकर दिल्ली पहुंचा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का सिंहासन अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी। इनका वास्तविक नाम अली गुरसब था। ये एक निरक्षर शासक थे। ये जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद थे। ये प्रारंभ में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के गवर्नर थे। इन्होंने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खान की भी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है सिकंदर जैसा। अलाउद्दीन का शासनकाल उनके सुधारों के लिए याद किया जाता है, जैसे धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और सैन्य सुधार इत्यादि। पेज 4। 1. धार्मिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जो सफल नहीं हो सका था। इनका सबसे बड़ा योगदान धर्म को राजनीति से पृथक करना था। इन्होंने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। एक बार उन्होंने एक काजी से कहा था कि भले ही मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मौलवी मुल्लाओं द्वारा किए गए परिवर्तन से वाकिफ हूं। 2. आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन का शासनकाल आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था और एक बाजार नियंत्रण विभाग दीवाने रियासत स्थापित करवाया था। अलाउद्दीन ने मापतौल की इकाइयों में सुधार करने का भी कार्य किया। पेज 5। उन्होंने वस्तुओं का दाम उत्पादन लागत के आधार पर तय किया। इन्होंने 4 प्रकार के बाजारों को स्थापित करवाया। बाजार को सराय ए अदल कहा जाता था। प्रथम बाजार अनाज, द्वितीय बाजार कपड़े, तीसरा बाजार पशु एवं गुलाम, चौथा बाजार विलासिता की वस्तुएं। प्रत्येक बाजार के अधीक्षक को शहना ए मंडी कहा जाता था। भूमि सुधार। अलाउद्दीन के भूमि सुधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। उसने भूमापन की एक नई प्रणाली मसाहत को लागू किया। इस प्रणाली के अनुसार उत्पादन योग्य भूमि की माप की जाती थी और कर निर्धारित किया जाता था। इन्होंने 2 नए कर घरी और चरी भी लगाए थे। पेज 6। घरी घर टैक्स, चरी पशु के चरने पर टैक्स। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने 23 प्रकार के कर लागू किए थे। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भाग कर के रूप में लिया था। इन्होंने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। यहाँ खालसा का अर्थ है राज्य के अंतर्गत भूमि या जिसकी संपूर्ण आय राजकोष में जमा की जाती है। अलाउद्दीन ने गांव के अधिकारियों जैसे खुद, मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकार छीन लिए थे। 3. प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन ने एक नया विभाग दीवान ए मुसद खराज भी स्थापित करवाया, जो शेष बचे राजस्व का लेखा जोखा रखता था। इन्होंने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ करने का भी काम किया। पेज 7। 4. सैन्य सुधार। अलाउद्दीन ने सेना का पुनर्गठन किया था। उसने अपनी सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। इन्होंने दाग और चेहरा जैसी प्रणालियों की शुरुआत की थी। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण 6 बार इन्हीं के काल में हुए। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन ने लगभग संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उसने उत्तर भारत के 4 प्रमुख अभियान किए।
1. गुजरात अभियान 1298 एडी। इस समय गुजरात के शासक बघेल राजपूत कर्ण थे। इस अभियान में अलाउद्दीन का सैन्य कमांडर नुसरत खां था। गुजरात के शासक को इन्होंने पराजित कर दिया। इसी अभियान के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, जिसे बाद में अलाउद्दीन को सौंप दिया गया। पेज 8। अलाउद्दीन ने गुजरात की रानी कमला देवी से विवाह कर लिया था।